Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड की रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण हैं, उनके बारे में। और यहाँ पर हम जो थर्ड रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड रिएक्शन है नाइट्रस एसिड नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्कीन है वे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोलिक एसिड नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जो ये नाइट्रोलिक अम्ल होता है यह क्षार NaOH में क्या होगा, सॉल्युबल होगा और ये देगा रेड कलर, लाल रंग देता है। अब यहाँ पर देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, ये लिया CH3, यहाँ लिया आपने CH2 और यहाँ लगा दिया आपने NO2। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है नाइट्रोएथेन। और आपको ध्यान है नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा 2 अल्फा H है। ये कैसा नाइट्रो एल्केन है, यह एक 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। अब जो आपने यहाँ पर ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लिया है और आपको ध्यान है इसमें अल्फा H क्या है, प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर करेंगे किसके साथ, यहाँ कराओगे आप रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। तो जो नाइट्रस एसिड है वो होता है HNO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड नाइट्रस अम्ल। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाइट्रस एसिड को यहाँ इस प्रकार से लिखा, क्या लिखोगे आप यहाँ पर O योगे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आप लगा दोगे क्या OH। जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये क्या है, HNO2, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड नाइट्रस अम्ल। और जब इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसके तो 2 अल्फा H और इसका ये वाला O, ये तो यहाँ रिएक्शन करके आप देखेंगे ये यहाँ पे निकालेगा क्या, वाटर मोलिक्यूल को निकालेगा। अब बनाएगा क्या यहाँ पर, ये बनाएगा नाइट्रोलिक एसिड। क्या बनेगा देखिए, ये तो है यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या बचा, ये कार्बन, कार्बन से आगे क्या लगा हुआ यहाँ पर, ये लगा हुआ यहाँ पर NO2। अब आप जानते हैं इस कार्बन और इस N के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे आ रहेगा डबल बॉन्ड। और जो ये N है इससे यहाँ पे लगा हुआ क्या है OH। और जो कंपाउंड आपको यहाँ पर मिलेगा इसका नाम आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है नाइट्रोलिक एसिड है, नाइट्रोलिक अम्ल है। और जो ये नाइट्रोलिक अम्ल होता है ये क्या होता है NaOH, यानी बेस में क्या होगा, सॉल्युबल, और ये क्या देगा, रेड कलर देगा, लाल रंग देगा। ये तो हमने बात की यहाँ पर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो आप यहाँ पर लेंगे क्या, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन अगर आप लेंगे, और आप जानते हैं 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन में होता है 1 अल्फा H। और इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, इसकी क्रिया कराओगे आप यहाँ पर नाइट्रस एसिड नाइट्रस अम्ल। सूत्र आप जानते हैं ही, ये होता है HNO2। तो नाइट्रस अम्ल के साथ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन करके क्या करेगा, ये क्रिया करेगा और रिएक्शन करके ये यहाँ पे निर्माण करेगा किसका, यहाँ पे निर्माण करेगा क्षदम नाइट्रोल का निर्माण करेगा। और जो ये क्षदम नाइट्रोल होता है इसको हम कहते क्या हैं, ये होता है यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल, ये यहाँ पर बनाएगा। और जो यहाँ पर आपको ये क्षदम नाइट्रोल बनेगा वो होता क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जिसका जो कलर है, जिसका नीला रंग होता है, नीला रंग होता है। और जो यहाँ पर ये आपको मिलेगा इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ऊपर आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपको मिला था ये तो था NaOH में विलय, और ये होता क्या है, ये होता है क्षार।
NaOH जो होगा उसमें क्या होगा, ये विलयशील होगा, इनसॉल्युबल होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी, अभिक्रिया जो होगी 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ, वो रिएक्शन यहाँ पे किस प्रकार से होगी उसके बारे में। तो यहाँ देखिए जो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, देखो मैंने यहाँ पर ये लिया CH3, ये लिया आपने यहाँ पर CH, यहाँ लगा लिया मैंने क्या CH3, और यहाँ पर लगा लिया आपने क्या NO2। अगर आप नाम लिखें तो आप जानते हो 1 2 3, तो नाम क्या होगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। नाम क्या है इसका, इसका नाम है 2 नाइट्रोप्रोपेन। और जो आपने यहाँ पर ये 2 नाइट्रोप्रोपेन लिया है उसमें नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, एक अल्फा H है, तो ये कैसा है, यह एक 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। अब यहाँ पर जो आपने 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लिया है, इसकी रिएक्शन आप कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ। तो देखो मैंने इसको ऐसा लिखा, यहाँ लिखा आपने OH और ये हो गया यहाँ पर क्या N डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये है HNO2, और जो ये HNO2 होता है इसको हम कहते हैं क्या है, नाइट्रस एसिड। अब जब इनकी दोनों की रिएक्शन आप कराओगे तो ये देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला एक अल्फा H और इसका ये वाला OH, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके ये भी यहाँ पर निकालेगा क्या, ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को, जल के अणु को निष्कासित करेगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, ये हो गया यहाँ पर क्या CH3, ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे क्या लगा हुआ है Ca3, इस वाले कार्बन से आप देखेंगे यहाँ लगा हुआ क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब इसी कार्बन से आप क्या करेंगे, इस वाले N को जोड़ देंगे और ये यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O, और जो यहाँ पर ये बना है इसको अगर आप नाम देंगे तो ये होगा क्या, ये होगा यहाँ पर क्या सीयूडो नाइट्रोल होता है। और जो ये छदम नाइट्रोल है, मैंने बताया कि इसका जो कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, और ये होता है बेस NaOH में इनसॉल्युबल है। तो ये तो यहाँ पर रिएक्शन होगी 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्या कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ये एब्सेंट होते हैं किसमें, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में होते हैं एब्सेंट, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन होते हैं कि नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं होती, के साथ अभिक्रिया नहीं होती। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है, और अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण ही 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है और जो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है वो बेस यानी NaOH की प्रेजेंस में हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं। ये जो रिएक्शन है हैलोजनेशन की 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें अल्फा H एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ देखो ये लिया CH3 और ये लिया मैंने यहाँ पर NO2। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नाम है नाइट्रोमेथेन, और आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, 3 अल्फा H हैं, तो ये कैसा है, यह एक 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है।
अब जरा ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर मैंने नाइट्रोमेथिल लिया है इसमें कितने अल्फा एच हैं, 3। तो 3 ही क्या लोगे आप यहाँ पे, हैलोजन लोगे। Cl2 लिए मैंने यहाँ पे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने लिए मैंने यहाँ पर, 3 ले लिए। और 3 ही क्या लोगे आप, क्योंकि ये रिएक्शन हम कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो 3 ही क्या लोगे आप यहाँ पर, NaOH लेंगी। और इनकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन, अभिक्रिया कराएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसके तो 3 Na, इसके 3 Cl, यहाँ कुल मिला के 3 दूनी 6 क्लोरीन के एटम हैं। तो 3 तो Cl, 3 Na, ये तो यहाँ निकालेंगे क्या, 3 NaCl निकाल देगा। अब देखिए आप आगे, इसके तो 3 OH, इसके 3 अल्फा H, 3 H और 3 OH, क्या निकालेगा ये निकालेगा 3H2O। अब देखिए आप यहाँ पर क्लोरीन के थे कुल मिलाकर 6 एटम थे, 3 निकल गए NaCl के रूप में। जो 3 बचे हैं वो वहां पर आएंगे जहां पर अल्फा H लगे हुए थे। तो क्या मिलेगा, देखो एक कार्बन है, अल्फा H 3 थे, तो यहाँ क्या आ गए, 3 लगा दिया आपने क्या, क्लोरीन एटम। और यहाँ जुड़ा हुआ कौन है, यहाँ जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। और जो ये कंपाउंड आपको मिल रहा है इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम बताया मैंने इसका आपको, क्लोरोपिक्रिन, ये इसका नाम है। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये क्लोरोपिक्रिन होता है, ये होता क्या है, यह एक इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी के रूप में काम में आता है। और यह एक वार गैस जिसे हम कहते हैं युद्ध गैस के रूप में भी क्लोरोपिक्रिन काम में आता है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है ये तो हो गई आपके यहाँ पर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन के हेलोजिनेशन की रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लेंगे क्या, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, तो वहाँ पर भी क्या होगा, हेलोजिनेशन। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ देखो ये लिया CH3, ये हो गया CH, और यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, CH3 लगा दिया। अब आप नाम देंगे तो लॉन्ग चेन ये होगी, 2 नंबर पे लगा हुआ नाइट्रो, तो इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका नाम 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, कितने अल्फा H हैं, 1, तो ये कैसा है, यह एक 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। अब आप जानते हैं यहाँ तो 3 अल्फा H थे, तो 3 लिए थे आपने हेलोजन के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप जानते हैं 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 ही लोगे। तो मान लिया मैंने इस बार जो हेलोजन लिया वो ले लिया ब्रोमीन, Br2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब यहाँ पर 1 अल्फा H है, 1 लिया, तो आप यहाँ पर 1 ही क्या लोगे आप, बेस NaOH आप लेंगी। और अब आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन, और देखिए आप यहाँ रिएक्शन होगी कैसे। तो इसका तो एक Na, इसका एक Br, क्या निकालेगा, ये तो यहाँ निकालेगा NaBr निकालेगा। अब यहाँ देखिए आगे, इसका तो एक अल्फा H, इसका एक OH, एक H और एक OH, क्या निकालेगा ये, H2O। अब आप जानते हैं यहाँ पे ब्रोमीन के 2 एटम थे, एक निकल गया NaBr के रूप में, एक जो बचा है वो वहां पर आएगा जहां से अल्फा H गया है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो गया CH3, ये कार्बन है, इस कार्बन से भी क्या लगा हुआ यहाँ पर CH3, यहाँ आपने लगा दिया क्या, नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया, और जहां पे H लगा हुआ था वहां पर आप जोड़ देंगे किसको, Br को आप जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुई ये भी कौन सी रिएक्शन हुई, हेलोजिनेशन। अब आप नाम लिखेंगे तो ये तो होगी आपके लॉन्ग चेन, नंबरिंग 1 2 3। अब आप जानते 2 नंबर पे लगा हुआ Br ब्रोमो, 2 पे लगा हुआ है नाइट्रो, ब्रोमो का B और नाइट्रो का N, पहले कौन आएगा B, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, आगे हो जाएगा 2 नाइट्रो, क्योंकि दोनों लगे हैं 2 नंबर पे, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाली एल्केन क्या हो जाएगी, प्रोपेन। इस प्रकार से आप देखोगे कि जो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है उनकी हो जाएगी यहाँ पे हेलोजिनेशन की रिएक्शन।
लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन होंगे वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में तो अल्फा एच क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के बारे में। और जो नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं हैं उसमें हमने सबसे पहले ली है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ESR रिएक्शंस। और आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता कैसा है, वो होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और डीएक्टिवेटिंग यानी विसक्रियणकारी समूह है। कैसा होगा नाइट्रो ग्रुप, यह होगा मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जिसे हम समझ सकते हैं नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद के द्वारा। तो यहाँ देखिए अब जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें रेजोनेंस किस प्रकार से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पर बना दी मैंने बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग बनाई है इसके ऊपर लगा दिया मैं नाइट्रो ग्रुप को। क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हो गया इस प्रकार से O, N इलेक्ट्रॉन देगा O को तो N पे तो आएगा प्लस चार्ज, O को देगा तो O पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। जो संरचना यहाँ लिखी है यह है नाइट्रोबेंजीन की संरचना है। अब देखिए पहले आप यहाँ पर इसमें किस प्रकार से होगा रेजोनेंस। तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट करोगे O के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं N की तुलना में O क्या है, मोइलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दोगे आप यहाँ पर तो होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पर जो अगली संरचना आपको मिलेगी, देखिए आपको यहाँ पे मिलेगी क्या, तो ये तो होगी आपके सबसे पहले बेंजीन रिंग आप बनाएंगे, रिंग इस प्रकार से बना ली, यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, N पे लगा हुआ है यहाँ पे प्लस चार्ज, ये तो है सिंगल बॉन्ड, O पे लगा हुआ है माइनस चार्ज, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, O पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, इसको शिफ्ट किया आपने यहाँ पर तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ बाकी का जो पोर्शन है वो रहेगा बिल्कुल सेम। अब ध्यान से देखिए कि ये जो एरो है ये शो कर रहे हैं कि ये ग्रुप जो है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और ऐसे ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर निकालते हैं उनको हम कहते हैं विसक्रियणकारी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब देखिए आप आगे अगली संरचना जो यहाँ आपको मिलेगी वो क्या होगी। तो यहाँ देखिए ये आपने बना ली इस प्रकार से पहले रिंग, ऊपर का जो पोर्शन होगा ये तो यहाँ रहेगा सेम, N पे क्या है प्लस चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड, O पे लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, O पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे आप यहाँ पर, और जब इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा कौन सा चार्ज प्लस चार्ज। तो यहाँ पे आपने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद देखा आपने यहाँ एरो के पीछे यहाँ पे आ गया कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए आप यहाँ पे अगली संरचना जो आपको मिलेगी वो क्या होगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये रिंग बना ली, ऊपर का जो भाग है वो रहेगा अनचेंज सेम रहेगा, ये लगा हुआ है N पे प्लस है, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड, O पे नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड O पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर है, अब आप क्या करेंगे इस बॉन्ड को आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और जब आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक बॉन्ड और आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा चार्ज प्लस चार्ज। अब देखिए आप यहाँ पे अंतिम संरचना जो आपको मिलेगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे क्या किया, पहले आपने ये रिंग आपने इस प्रकार से बना ली, यहाँ पर ये बॉन्ड है ही और ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। अब आप क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को आप शिफ्ट करोगे वापस यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बॉन्ड वापस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, N पे लगा हुआ यहाँ पे प्लस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड है, O पे लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे, इस वाले नेगेटिव चार्ज को वापस लेके आओगे आप यहाँ पर, तो होगा क्या यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो गया केवल क्या O। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा है
ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा क्या, रेजोनेंस इन नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया आपका यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद। और आप देख रहे हैं कि जो प्लस चार्ज है कहाँ कहाँ पे आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है उस पर प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पे। तो कंपैरेटिवली अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कहाँ पर होगी, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वो मेटा पर होगी, इसीलिए अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ के द्वारा, और ये कहाँ अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। हाई कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पे, इसीलिए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा और मेटा प्रतिस्थापित उत्पाद का निर्माण करेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसके -I और -M प्रभाव के कारण से होगा क्या, कि इसकी जो वलय की जो स्थितियाँ हैं उन पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो नाइट्रो बेंजीन होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं ESR रिएक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, लो रिएक्टिव होगा, कम क्रियाशील होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेटा पोजीशन होगी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा के कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अतः अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर क्या करेगा, आक्रमण, और ये मेटा प्रतिस्थापित उत्पाद का निर्माण करेगा ESR रिएक्शन के द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनकी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब यहाँ पर हम इन रिएक्शन के एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट, उस अभिक्रिया का नाम है नाइट्रेशन। क्या लिया मैंने यहाँ पर, नाइट्रेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नाइट्रीकरण की क्रिया आप यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन में होगा क्या, नाइट्रीकरण में होगा क्या, सबसे पहले आप देखो ये लेंगे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आप लगा देंगे किसको, नाइट्रो ग्रुप को। तो जो एक कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। अब जो आपने यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन लिया है इसकी क्रिया कराओगे नाइट्रिक कारक मिश्रण के साथ। ये क्या होता है, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण। तो यहाँ क्या किया मैंने, नाइट्रोबेंजीन की क्रिया कराओगे, एक तो लोगे आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, और साथ में आप यहाँ पर लेंगे क्या, साथ में आप यहाँ लोगे कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर जो ये रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन होगी यहाँ पर नाइट्रेशन की, यानी नाइट्रीकरण की क्रिया होगी। अब होगा क्या कि जब नाइट्रेशन होगा तो आप देखेंगे कि जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर तो लगा हुआ है कौन, नाइट्रो ग्रुप, और इसकी जो मेटा पोजीशन होगी यहाँ पर दूसरा नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा और साथ में निकालेगा क्या, जल का अणु, और जो आपको यहाँ पर मिलेगा इसका नाम हो जाएगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है कौन सी, नाइट्रेशन की, नाइट्रीकरण की। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है ESR रिएक्शंस का। अब यहाँ पर आप इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, और दूसरा जो एग्जाम्पल लेंगे उसका नाम है हैलोजिनेशन। और जो ये हैलोजिनेशन है इसको हम हिंदी में कहते हैं हैलोजनीकरण। अब जो हैलोजिनेशन है उसमें देखिए यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले आप लेंगे नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे नाइट्रो ग्रुप को। तो जब आप नाइट्रो ग्रुप को लगाएंगे तो जो ये कंपाउंड होगा इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और जो आपने यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन लिया है इस नाइट्रोबेंजीन का आप कराओगे रिएक्शन हैलोजन के रूप में लोगे आप क्लोरीन, क्योंकि मैंने यहाँ पर हैलोजन लिया है
तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण की। और ये जो रिएक्शन हम यहाँ कराएंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कराओगे आप FeCl3 की उपस्थिति में। और ये जो रिएक्शन यहाँ पर आप लेंगे ये होगी कौन सी, हैलोजिनेशन होगी, हैलोजनीकरण की क्रिया होगी। अब यहाँ पर जब हैलोजिनेशन होगा तो होगा क्या कि इसकी जो मेटा पोजीशन होगी उस पर जुड़ेगा कौन आकर, Cl, और क्या बनेगा देखिए, ये तो यहाँ होगा कौन, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को लगा हुआ है, और जो मेटा पोजीशन है वहाँ जोड़ दिया आपने Cl, और इस रिएक्शन में भी साथ में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु क्या होगा, निष्कासित। अब जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम लिखोगे तो इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो, मेटा पे लगा हुआ है Cl, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरी रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं रिएक्शन उसका नाम है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। तो देखिए आप इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में भी सबसे पहले आप लेंगे क्या, नाइट्रोबेंजीन को, बेंजीन रिंग आपने ले ली, इसके ऊपर लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। और ये जो आपने यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन लिया है, इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप यहाँ पर करवाएंगे किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और यहाँ पर जब आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये यहाँ पर रिएक्शन होगी कौन सी, सल्फोनेशन की रिएक्शन होगी। क्या नाम दिया मैंने इसको, इसका नाम है सल्फोनेशन, यानी सल्फोनीकरण की क्रिया होगी। अब जो ये सल्फोनेशन है, सल्फोनीकरण, इसमें होता क्या है कि जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा वो जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे आके। तो यहाँ पर आप इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे आप जोड़ देंगे SO3H को, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को। और इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ पर एलिमिनेट होगा, और जो ये मिला है इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। क्या बताया मैंने, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और जो ये तीनों मैंने रिएक्शन लिखी हैं, ये तीनों कौन सी रिएक्शन है, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ESR रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज के आने से वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इन अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि जो अपना अटैकिंग जो होगा रिएजेंट वो कौन होगा, वो होगा न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। कम कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये ऑर्थो और पैरा पे आक्रमण करके क्या देगा, ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद देगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसको जब आप प्रबल क्षार ग्रुप में आपने क्या लिया, KOH, कैसा, सॉलिड के साथ जब उसको संकलित करोगे, फ्यूज करोगे, तो जो प्रतिस्थापन की क्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होगी। और जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, तो ये देखो मैंने यहाँ लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे लगा दिया आपने क्या, नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। अब आप जानते हैं जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन।
और जो आपने यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन लिया है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? यहाँ लोगे आप KOH, और आप ध्यान रखेंगे कि जो KOH लोगे वो कैसा लोगे आप? यहाँ पे सॉलिड यानी ठोस लोगे, और KOH के साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे? नाइट्रोबेंजीन को आप यहाँ पर फ्यूज करोगे, संगलित करोगे। तो आप जानते हैं KOH में क्या होता है? K+ और OH-। तो यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH-। ये कहाँ पर जाएगा? एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो देखो क्या मिलेगा, ये तो हो गया यहाँ पर क्या? बेंजीन रिंग। ऊपर लगा हुआ कौन है? नाइट्रो ग्रुप। एक बार आप क्या करेंगे, जो OH ग्रुप है उसको एक बार भेजेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार इसको आप यहाँ पर भेज देंगे पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रतिस्थापन की क्रिया होगी वो कहाँ पर होगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। ये आपको मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम बताया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और जो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रोबेंजीन की। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या? कि जो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप होता है, जो नाइट्रो समूह होता है, उसका होता है डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं विसक्रियणकारी प्रभाव। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन होती हैं वे फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया FCR रिएक्शन को नहीं दर्शाती। तो यहाँ पर हमने बात की थी आज नाइट्रो कंपाउंड के नाइट्रो यौगिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।